प्रिय मित्रों, अग्रज बंधुओं, आज मैं व्यक्तित्व से संबंधित जो शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उसका मैं वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और इस उम्मीद के साथ थोड़े से बीच में ज़रूर परेशानियां हमारे सामने कुछ घरेलू आ गई थी, लेकिन उसके बाद पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं और आगे भी मैं उपस्थित रहूँगा। व्यक्तित्व के बाद व्यक्तित्व मापन को लेकर, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर, उसी तरह से हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन में 1813 का आज्ञापत्र या लॉर्ड मैकाले, इन सारे वीडियो को लेकर मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और इस उम्मीद के साथ पुनः शुरू करते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। वास्तव में जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो सामान्य जब बोलचाल की भाषा में जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो वास्तव में एक चीज़ निकल के आता है कि लोग सामान्य बोलचाल के भाषा में व्यक्तित्व को बहुत सुंदर व्यक्ति है, या लंबा चौड़ा है, या गोरा है, काला है, इन सारे चीज़ों से व्यक्तित्व का अनुमान लगाते हैं कि वास्तव में वह व्यक्ति या उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम मनोविज्ञान में आते हैं तो शाब्दिक अर्थ जब व्यक्तित्व का हम देखते हैं तो व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी का पर्सनालिटी शब्द प्रयोग किया जाता है। और जब पर्सनालिटी शब्द प्रयोग किया जाता है और पर्सनालिटी जो अंग्रेजी का शब्द है वो लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, अर्थात उस समय जो यूनान में या यूनान के नगर राज्यों में जो राजकुमार हुआ करते थे या गरीब लोग हुआ करते थे, एक मुखौटा लगा लेते थे। और इसलिए मुखौटा लगा लेते थे कि उन्हें को कोई पहचान न सके कि वास्तव में वो कैसे है, राजा है, गरीब है, दुकानदार है, कौन सा व्यक्ति है, अर्थात किस तरह का व्यक्ति है। और इसलिए कहीं न कहीं जो अंग्रेजी का पर्सनालिटी शब्द है और वह यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से जो बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा लगाना, अर्थात किसी भी तरह का मुखौटा लगा लेते थे जिससे उनकी पहचान न हो सके। अर्थात पर्सनालिटी का अर्थ ही होता है मुखौटा लगा लेना। पर्सोना शब्द से बना है, पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा लगाना या मुखौटा पहन लेना। उसके बाद से आता है मनोवैज्ञानिक अर्थ। वास्तव में जब हम मनोवैज्ञानिक अर्थ में व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व में केवल लंबाई, चौड़ाई, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, या गोरा होना नहीं आता। व्यक्तित्व में वो सारे पक्ष, बाहरी और आंतरिक, संपूर्ण वो पक्ष आ जाते हैं जो व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अर्थात केवल सुंदर हो जाने से व्यक्तित्व सुंदर नहीं हो सकता है, या केवल लंबा हो जाने से व्यक्तित्व सुंदर नहीं हो सकता। व्यक्तित्व वास्तव में संपूर्ण जो शारीरिक रचना है, जिसमें बाहरी रचना, आंतरिक रचना, हमारे व्यवहार, हमारी बुद्धि, ये सारी चीज़ों का सम्मिलित रूप है। अर्थात मनोविज्ञान में इन सारे जो व्यक्तित्व में बाहरी तथा आंतरिक सभी गुणों का समन्वित रूप दिखाई देता है। और जब ये सारी चीज़ें मिल करके कार्य करते हैं तब एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसे ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। उसके बाद से आता है परिभाषाओं की बात आती है कि वास्तव में व्यक्तित्व की परिभाषाएं क्या है, किस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की व्याख्या की है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले अगर थोड़ा सा देखा जाए, डीसिल महोदय का नाम आता है और डीसिल महोदय ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। अर्थात व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। उसके बाद से आता है गिलफोर्ड महोदय का नाम, और गिलफोर्ड महोदय ने कहा व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। अर्थात व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप। और सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है आल्पोर्ट महोदय ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के, अर्थात व्यक्तित्व की जब बात आल्पोर्ट महोदय ने कहा तो व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनो शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो उसके व्यवहार या फिर जो उसके वातावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य के नाम से जाना जाता है। यद्यप उस परिभाषा में जो
आलपोर्ट महोदय ने परिभाषा दिया व्यक्तित्व का, उसमें थोड़ा सा बाद में उन्होंने संशोधन किया और वह संशोधन 1961 में किया गया उनके द्वारा, और उस संशोधन के बाद उस परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आ गया। लेकिन फिर भी व्यक्तित्व के बारे में एक चीज है कि व्यक्तित्व में वो सारे पक्ष सम्मिलित हैं, जो इंटरनल है और एक्सटर्नल दोनों पक्ष सम्मिलित हैं। व्यक्तित्व केवल बाहरी आवरण नहीं हो सकता है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए, उसके पर्सनालिटी को जानने के लिए उसके आंतरिक तथा बाह्य दोनों गुणों को देखना पड़ेगा। तब जाके जब सम्मिलित रूप में उसको मिलाएंगे तब एक बेहतर पर्सनालिटी के बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर व्यक्तित्व के प्रकारों की बात किया जाए तो 5 प्रकारों में उसको विभाजित किया गया और उसके अलग अलग प्रकारों के कई उपभाग भी हैं। जैसे पहला प्रकार है स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। स्वभाव के आधार पर 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, हिप्पोक्रेटस तथा गालिन का। हिप्पोक्रेटस महोदय ने 400 ईसा पूर्व में व्यक्तियों के व्यक्तित्व का जब वर्गीकरण किया तो उन्होंने उसके स्वभाव के आधार पर उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। स्वभाव के आधार पर उन्होंने कहा 4 तरह के व्यक्तित्व होते हैं, मंद, खिन्न, क्रोधी और आशावादी। ये 4 तरह के व्यक्तित्व स्वभाव के आधार पर होते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मंद जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वह निष्क्रिय व्यक्ति होता है, निष्क्रिय रहता है, बहुत धीमा रहता है, अर्थात वह बहुत धीमा तरह से कार्यों को करता है, मंद व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। उसके बाद से आता है खिन्न व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। यह इस तरह का व्यक्ति एकदम से निष्क्रियता पूर्णतया हर चीज में उसको असफलता ही दिखाई देती है। उसके बाद से आता है क्रोधी व्यक्ति। किसी भी तरह इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति किसी भी बात पे क्रोधित हो जाता है और क्रोध उसके सर पे सवार रहता है, अर्थात इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति क्रोध में हर वक्त रहता है। उसके बाद से आता है आशावादी, अर्थात स्वभाव के आधार पर जब चौथा जो व्यक्तित्व का प्रकार है आशावादी, इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में हंसमुख रखता है, आशा बनाए रखता है। वह जानता है कि भविष्य में हमें सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिल सकती है, या जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में उसकी उम्मीद बनी रहती है कि आगे भी इसमें हमको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ सफलता मिलेगा। इसके बाद से जब स्वभाव के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण हो गया तो उसके बाद दूसरा प्रकार आता है शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों का वर्गीकरण या व्यक्तित्व का वर्गीकरण। शारीरिक दृष्टि से जब व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात आती है तो एक मनोवैज्ञानिक आते हैं सोल्डन महोदय, और सोल्डन महोदय ने कहा कि शारीरिक दृष्टि से व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण होता है वो 3 तरह का होता है, लंबकाय, गोलकाय और आयताकार। 3 तरह का, सुडौलकाय, लंबकाय और गोलकाय। सबसे पहला जो सुडौलकाय व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति, सोल्डन महोदय ने कहा, उस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति की भुजाएं चौड़ी होती, मजबूत होती हैं, सीना चौड़ा होता है, कुल्ला से मजबूत होता है, लंबा चौड़ा और हष्ट पुष्ट होता है, बहुत ही शारीरिक रूप से मजबूत सुडौलकाय व्यक्ति वाला व्यक्तित्व होता है या व्यक्ति होता है, अर्थात उस शारीरिक रूप से बहुत मजबूत, सीना चौड़ा, हाथ की भुजाएं मजबूत होती हैं। और जब इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति दिखे तो ये मान के चलिए इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति सुडौलकाय व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। उसके बाद से आता है लंबकाय, अर्थात इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लंबा चौड़ा तो होता है लेकिन दुबला पतला होता है, क्रोधी होता है, वह बहुत सारे चीजों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। उसके बाद से आता है गोलकाय। इस तरह के व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है या शारीरिक दृष्टि से तीसरा व्यक्तित्व का प्रकार है, इस तरह के व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है वास्तव में वह छोटा कद काठी में छोटा होता है, मजबूत होता है, हष्ट पुष्ट होता है और साथ साथ वो ताकतवर भी होता है और किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने योग्य होता है। उसके बाद से तीसरा प्रकार आता है व्यक्तित्व का तीसरा प्रकार, सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार। जब सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकारों की बात की जाती थी, इस तरह के व्यक्तित्व का जब वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक स्प्रेंगर महोदय थे। स्प्रेंगर महोदय ने कहा कि सामाजिक दृष्टि से जो व्यक्तित्व होते हैं वास्तव में उसके 5 प्रकार होते हैं, आर्थिक, सैद्धांतिक, धार्मिक, राजनैतिक और कलात्मक। अर्थात सामाजिक दृष्टि से जब व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता तो सबसे पहले आर्थिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आता है, और इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहीं न कहीं हर वक्त हर समय केवल और केवल अपने लाभ की बात करता है, जहां से उसके लाभ होता है, धन का अर्जन उसको होता है, वही कार्य करता है, उसी तरह का कार्य करता है। उसके बाद से आता है सैद्धांतिक। इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वास्तव में वो सिद्धांत पे चलता है, सत्य का पालन करता है, वो सिद्धांत से कभी इधर उधर नहीं हटना चाहता है, वह सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति होता है।
उसके बाद से आता है धार्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, धर्म कर्म में अधिक रुचि रखने वाला, धर्म की बात करने वाला, धर्म में अधिक से अधिक रुचि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। और जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करते हैं, वास्तव में उस तरह के लोगों को बारे में कहा जाता है कि वे लोग धर्म कर्म में अधिक रुचि रखते हैं, और उस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को धार्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। उसके बाद से आता है राजनैतिक। इस तरह के व्यक्ति जैसे राजनेता होते हैं, इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है, राजनीति में अधिक से अधिक रुचि लेता है। उसके बाद से आता है कलात्मक। कला के क्षेत्र में अधिक से अधिक रुचि रखने वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को कलात्मक श्रेणी में रखा जाता है। ये कुछ 5 प्रकार हैं जो सामाजिक दृष्टि से स्प्रेंगर महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। उसके बाद से मनोविज्ञान, चौथा जो प्रकार है व्यक्तित्व के वर्गीकरण का, वह मनोवैज्ञानिक आधार है। मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व कैसे होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, या व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैसे होता है। 3 इसमें रूप दिखाई देते हैं: अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी या मध्यमुखी। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, वो अपने में ही सिमटा रहता है, अपने बारे में सोचेगा, लोगों से कम मिलना जुलना उसका रहता है, लोगों से संबंध कम बनाता है, वो अपने बारे में सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, वह अपने दुनिया में खोया रहता है। वास्तव में इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लेखक बनता है। जो लेखक होता है वह अपने दुनिया में खोया रहता है, लेखनी के कार्य में खोया रहेगा, दूसरे से संबंध जल्दी बनाना नहीं चाहता है, या संबंधों में सफलता प्राप्त करना नहीं चाहता है। उसके बाद से आता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति समाज में रुचि रखता है, लोगों से अच्छा संबंध बना करके रखता है, और इसका कारण इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नेता बन जाता है, या नेता की श्रेणी में आ जाते हैं, नेता बनते हैं, या फिर अच्छे वक्ता बन सकते हैं। ये इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, ये अर्थात समाज में अपने आप को ठीक प्रकार से समायोजित करते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, लोगों से संबंध इनका बना रहता है। तीसरा व्यक्तित्व उभयमुखी आता है या मध्यमुखी। इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में अंतर्मुखी भी गुण दिखाई देता है और बाह्यमुखी भी गुण दिखाई देता है। एक चीज अर्थात दोनों गुण हैं, और एक चीज सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये है कि अपना ये निर्णय स्वतंत्र लेते हैं, ये किसी की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, इनके अंदर निर्णय लेने की स्वतंत्र क्षमता होती है। ये कुछ स्थितियों में समाज में भी सर्वाइव या ठीक प्रकार सफल रहते हैं, सामाजिक समायोजन में, और अंतर्मुखी रहने में अपने बारे में भी ये ठीक प्रकार से सोचते रहते हैं। अर्थात दोनों गुण, दोनों तरह के व्यक्तित्व का गुण इनमें दिखाई देता है। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों गुण जिसमें दिखाई देता है वह उभयमुखी या मध्यमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। अब उसके बाद आते हैं भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। जब भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के प्रकारों की बात आते हैं तो व्यक्तित्व कितने तरह का होता है या पर्सनालिटी कितने तरह का होता है, तो श्रीमद् भागवत गीता का बात आता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 में और श्लोक नंबर 9 में इसका वर्णन किया गया है कि भारतीय संदर्भ में 3 तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 9 में 3 तरह के व्यक्तित्व की बात की जाती है कि भारतीय संदर्भ में 3 तरह के व्यक्तित्व वाले लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले सात्विक गुण वाले, फिर राजसी गुण वाले, फिर तामसिक गुण वाले। अर्थात सात्विक गुण युक्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, राजसिक गुण युक्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति या उनकी व्यक्तित्व होता है, तामसिक गुण वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। जो सात्विक गुण वाला व्यक्ति होता है वह सत्य का पालन करने वाला होता है, सात्विक होता है, वो कहीं न कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद से आता है राजसी व्यक्तित्व वाला। इस तरह के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उत्साही होता है और वो युद्ध कला में निपुण होता है, उसके शरीर में हष्ट पुष्ट और मजबूत होता है, वो प्रशासन करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। और वास्तव में इस तरह का जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वो प्रशासक बनता है, वह प्रशासन करता है, उसके अंदर राजसी ठाट बाट से जीने का तरीका होता है, प्रशासन करने की उसके अंदर क्षमता होती है। उसके बाद से तीसरा आता है तामसी व्यक्तित्व वाला। इस तरह का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वास्तव में केवल झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, साथ साथ वो किसी तरह से समायोजन किसी से नहीं हो सकता है। उसके प्रत्येक परिस्थिति में उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज क्रोध दिखाई देता है और उसी में वह लगा रहता है। ये तो कुछ व्यक्तित्व के प्रकार हैं। वास्तव में इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण होता है, चाहे वह स्वभाव के आधार पर हो, चाहे शारीरिक दृष्टि के आधार पर, चाहे सामाजिक दृष्टि के आधार पर, चाहे भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। कब प्रश्न में पूछता है कि शारीरिक दृष्टि से या स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, तो स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने किया था। फिर बात आता है कि शारीरिक दृष्टि से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था,
परीक्षाओं में पूछता है कि वास्तव में व्यक्तित्व के कितने कौन कौन प्रकार होते या किस तरह से किसने किसको दिया। तो सामाजिक दृष्टिकोण से जब व्यक्तित्व की बात आती है तो उसके जन्मदाता स्प्रेंगर महोदय है। बाद में आता है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते, तो मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व की कितने या किस तरह से किसने दिया, कहाँ से दिया, तो भारतीय दृष्टिकोण में से बस भागवत गीता से लिया गया व्यक्तित्व के प्रकार को, उसके अध्याय 16 से या फिर उसके श्लोक 9 से लिया गया व्यक्तित्व का। ये कुछ ऐसे हैं जो व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। इस अब आता है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कारक होते हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 तरह के कारक होते हैं, एक जैविक कारक होता है, दूसरा वातावरणीय कारक होता है। जैविक कारण में हमारे सब पारिवारिक स्थितियां आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। जैविक कारण में हमारा हेरिडिटी या पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सब आ जाता है। जबकि इन्वायरमेंटल कारण में या वातावरण कारण में, वातावरण से हम किस तरह से प्रभावित हमारा व्यक्तित्व होता है, ये कुछ ऐसी चीज वास्तव में और सारे झंझावटों के बीच एक बार पुनः उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगला हम वीडियो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी मेजरमेंट को लेकर के आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।